नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4 से। इसके पहले हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा होगा 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। इवन बेसिकली आपने देखा होगा ये पूरा हमने एकदम डिटेल में समझा था। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया था। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है सेम है, बट मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी आपको करा देता हूँ ताकि ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। चलिए, शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ताकि ज्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दिया है। चलिए, x की वैल्यू मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1। x की जगह पे मैंने ले लिया 1, तो x के प्लेस पे मैंने रख दिया 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5। देन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 है, इधर प्लस 1 तो इधर जाएगा तो -1। 5 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखोगे 1,4। ये कंप्लीट हो गया सर। अब चलिए देखिए, x की वैल्यू तो मैंने पुट अप कर लिया। अब यहाँ से देखिए, मैं x की जगह पे अगर कंसीडर कर लेता हूँ कि 2, x की वैल्यू मैंने पुट कर लिया 2, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5 ओवर हियर प्लस 2, चेंज द साइड, यू विल गेट -2। 5 - 2 यू विल गेट व्हाट 3। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 3। सो 2,3। चलिए सर, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए, मैं x की वैल्यू तो ले रहा था, चलिए मैं y की वैल्यू भी कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर x तो 8 है, मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ सपोज दैट 2। तो यहाँ पर x की जगह पे x रहेगा, y की वैल्यू मैंने लिया है 2 इज इक्वल्स टू 5। देन x इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे +2 था, साइड चेंज करोगे तो -2, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है 3,2। तो ओवरऑल ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि पहला वाला जो था हमने प्लॉटिंग कर लिया। अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे सर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। चलिए इसकी प्लॉटिंग करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे ले लेता हूँ 1। यहाँ पर 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे +1 था, साइड चेंज करोगे तो -1। देयरफॉर y इज -y इज इक्वल्स टू 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पर आप देख पाओगे माइनस का साइन है, तो इसको क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2। बेसिकली हम यहाँ पे -1 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, -2। तो यहाँ पर जो हमको कोऑर्डिनेट मिलेंगे क्या मिलेंगे, 1, -2। सिमिलरली हम आगे भी सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब x की वैल्यू की जगह पे हम रख लेते हैं यहाँ पे 3। तो x की जगह पे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे +3 था, साइड चेंज करेंगे तो -3। देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 0 मिल गया तो बेसिकली आप 0 ही लिख दोगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। 3,0। चलिए आगे बढ़े सर। अब चलिए y की वैल्यू रख लेते हैं। मैंने कंसिडर कर लिया, y की वैल्यू को ले लिया मैंने 1। x माइनस की जगह पे माइनस, और y की वैल्यू मैंने क्या लिया 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या 3। सो x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे -1 है, साइड चेंज करोगे तो +1, और x की वैल्यू 3 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 4,1। तो बेसिकली दोस्तों हमने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। बस अब हमको क्या करना है, बस ग्राफ बना करके लाइन ड्रॉ करना है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले ढूंढिए, 1,4 दिया है आपको, 1,4 ढूंढिए। 1,4 कहाँ पर मिलेगा सर, x पे 1 और y पे 4। x पे 1 कहाँ है सर, इधर, और y पे 4 सर इधर। तो ये पहला आपने ड्रॉ कर लिया। चलिए मैं इसको फिर से कर देता हूँ, 4,1। यहाँ पर आपका मिल गया, पॉइंट दे दोगे और डिनोट करोगे 1,4। और याद रखिएगा यहाँ पे प्रॉपरली आपको x एक्सिस, यहाँ पर x डैश, y एक्सिस, y डैश के लिए लिखना इंपॉर्टेंट है, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देन आपको है 2,3, x पे 2 सर यहाँ पर, y पे 3 सर यहाँ पर। चलिए x पे यहाँ तक,
और ये यहां तक, इसको पॉइंट प्रॉपर दे दोगे 2,3। अगला सर आपको क्या मिल रहा है 3,2, 3,2, एक्स पर 3 सर इधर है और वाई पर 2 और इधर एक्स पे 3 और वाई पर 2, तो क्या आ गया आपको 3,2। चलिए अब सर इसको मस्त एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। माफ करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा मुझे। चलिए ये प्रॉपर आपने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं एरो दे देता हूं और इस इक्वेशन का लाइन क्या है x प्लस वाई इजिवल्स टू 5। तो इस लाइन पर आप प्रॉपरली दिखा दोगे कि x प्लस वाई इजिवल्स टू 5 वाला ये ट्रेंड है पूरा, आपने जो खींचा है ये पूरा लाइन ड्रॉ किया है। ये तो कंप्लीट हो गया सर। अब अगला करना है हमको, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगला क्या है उसको प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका मोस्ट ऑफ द क्या रहेगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका सॉल्यूशन रहेगा। चलिए एक्स, अभी अगला क्या है 1,-2, तो ये आपका एक्स ये आपका वाई। एक्स पर 1 ढूंढिए सर और वाई पे -2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2, मतलब ये 1,-2। अगला कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। 3,0 मतलब वाई तो ऑलरेडी कैंसिल है, एक्स पे 3 ढूंढना है आपको सर, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। फिर क्या दिया आपको सर कोऑर्डिनेट 4,1, 4,1, ये एक्स और ये वाई। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, मतलब सर आपका कुछ इस तरह से लाइन बनेगा 4,1। अब आपने पूरे पॉइंट्स देखिए क्लियर कर लिए, रेड वाले देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक यहाँ पर आपका हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये तीनों जो रेड वाले हैं। अब क्या करेंगे सर, ये जो रेड वाले हैं इसी पर सर लाइन आपको क्या करनी है खींचनी है। चलिए लाइन खींच लेते हैं सर। तो बाकायदा आप देख पा रहे कि दोनों जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है इसी 4,1 पर, इसी 4,1 पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर 1,4 दिया, यहाँ पे 4,1 दिया, मतलब इंटरसेक्शन तो यहीं पर होने वाला है कहीं पे। अब इंटरसेक्ट कहां पर हुआ है 4,1 पर, ठीक है सर। अब जब 4,1 पर इंटरसेक्ट हुआ है तो चलिए मस्त में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब लिख देंगे वर्डिंग्स में जो आपका रहेगा सॉल्यूशन, और ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर जहां पर ये सब ये पूरा वर्किंग काम किए हो, ये डब्बा फिलअप किए हो, उसी के नीचे आपको लिखना है क्या, देखिए वर्डिंग क्या रहेगा सॉल्यूशन सिंस, प्रॉपर अच्छे से डिनोट करना सर, आप लिख देना सिंस बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट, इसको मैं कुछ नेमिंग दे देता हूं, ए 4,1, therefore x is equals to 4 and y is equals to 1। फाइनल सोल्यूशन चाहिए तो आप इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हो x, y is equals to 4,1। और ये आपका पूरा ग्राफ की मेथड से पूरा आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये हो गया दोस्तों। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको मैं ये थर्ड करा दूंगा, फिर हम अगले प्रैक्टिस सेट पे चल जाएंगे। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बोल देना, मैं आपको वापस इसमें कोई जो क्वेश्चन बचे हैं 2-3 वो भी आपको मैं करा दूंगा। तो फटाफट आज हम लोग ये पार्ट 4 कंप्लीट कर लेंगे और फिर पार्ट 5 में हम स्टार्ट कर देंगे 1.3। चलिए अब यहाँ पे इस डब्बे को फिलअप कर लेते हैं। क्या दिया है आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0।
चलो x की वैल्यू 1 लिया, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे +1 था, उधर जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1 कॉमा -1। चलो अब मैं चेंज कर लेता हूँ, वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2। अगर मैं 2 लूंगा तो वो साइड में क्या आएगा, -2, तो यहाँ पर -2, 2 कॉमा -2 चाहिए तो आप सॉल्व करके देख लेना। और वही सेम चीज, चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3, तो इधर भी क्या आ जाएगा, -3। आप सॉल्व करके देख लेना, 3 कॉमा -3। इसके लिए आ जाइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 है। x की जगह 1 लेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इधर +2 था, उधर जाएगा तो -2। y की वैल्यू आ जाएगी आपको 7। 7 प्लस में आएगा, बट हम इसको किस में कर देंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो -7, ये आपका x कॉमा वाई 1 कॉमा -7, ये पहला हो गया। चलिए और ये भी अपने को दो और पॉइंट्स डिनोट करने हैं यहाँ पर सर। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो हमारा समझिए ऑलमोस्ट ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। चलिए अब मैं x की जगह पर ले लेता हूँ सर 2। x की वैल्यू मैंने ले लिया 2, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। 2 2 जा 4, यहाँ पे +4 था, उधर आएगा तो -4। सो माइनस वाई यहाँ पर आ जाएगा 5, देन y इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, -5। तो 2 कॉमा -5। चलो ये भी कंप्लीट हो गया सर। चलिए y की वैल्यू हम कंसिडर क्या क्या कर लेते हैं, 1। y की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1। तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 9। सो 2x इज इक्वल्स टू 9। इधर -1 था, साइड चेंज करोगे तो +1। 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर x था, इधर 2 मल्टीप्लाई में था, डाउन साइड आएगा तो डिवाइड, एंड 2 5 जा 10। x की वैल्यू क्या हो गई सर, यहाँ पे 5। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 5 कॉमा 1। चलिए सर ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि सारा काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है सर, सीधा प्लॉटिंग करके इस पूरा क्वेश्चन को खत्म करना है। तो पहला क्या दिया है आपको, चलिए थोड़ा सा मैं इसको पास में कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बेटर फटाफट प्लॉटिंग कर पाएंगे हम लोग। चलिए चलिए इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हमको ढूंढना है क्या सर, यहाँ पर 1 कॉमा -1। तो यहाँ पर 1 कॉमा -1 मतलब x और ये y। x पे 1 और y पे -1, तो सर आपको यहाँ पर मिलेगा x पे 1 और y पे -1। ये सर ये यहाँ पर आपको मिलेगा 1 कॉमा -1। फिर x पे 2 और y पे -2, यहाँ पे 2 -2। तो सर ये आपको x पे 2 यहाँ पर और y -2 ये यहाँ पर मिलेगा। तो इसको भी अपन प्लॉटिंग कर लेंगे, 2 कॉमा -2। फिर सेम सर 3 कॉमा -3, तो इसको भी हम यहाँ पर प्लॉटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सर 3 और यहाँ पर -3, आप सर प्रॉपर एडजस्ट करके लिख लेना ढंग से। 3 कॉमा -3 मेरे सब लाइंस पे आ रहे हैं, आपके पास जगह रहेगा, उसको आप प्रॉपर एडजस्ट करके दिखाना। ये ग्रीन वाला देख रहे हो ना, तीनों आपको यहाँ पे आपको लाइंस यहाँ पर मिल चुकी है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को यहाँ से सीधा ऐसा खींच दूंगा। माफ करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए अब इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए परफेक्ट हो गया। इसको एरो दे दो, इधर भी एरो दे दो, और इक्वेशन का नाम लिख दो। इक्वेशन का नाम है यहाँ पर सर x प्लस वाई इजिकल्स टू 0। x प्लस वाई इजिकल्स टू 0। अब सर ये दूसरा, आपने इक्वेशन 1 का जो था, मतलब पहली जो इक्वेशन था उसका आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड में देखिए क्या दिया है, 1 कॉमा -7। पहला जो आपको प्लॉटिंग दिया है वो क्या दिया है, 1 कॉमा -7, विच मीन्स ये x है, ये आपका y है।
x पे 1 और y पे -7, यहाँ पर 1 है x पे और y पे -7, मतलब ये यहाँ मिल रहा है आपको। तो इधर मैं लिख दूंगा 1, -7, ये हो गया। फिर x पे 2 और y पे -5, x पे 2 ढूंढिए सर, इधर है, और y पे -5 मतलब सर यहाँ पे, चलिए मतलब ये यहाँ पे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। चलिए ये भी रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छा समझ पाओगे कहाँ पे प्लॉटिंग कहाँ पे किया था। यहाँ पे मिल गया। थर्ड क्या है? थर्ड आपको है यहाँ पर 5, -1, x पे 5, सॉरी यहाँ पे 1 मूव हो गया, x से 5 यहाँ पर है और y पे -1, मतलब ये प्लॉटिंग कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये तीनों पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे सर, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दो सर आप यहाँ पे। अब जैसे ही ज्वाइन करोगे सर, तो ये बेसिकली थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे एडजस्ट करोगे तो आपको प्रॉपर ये दिख रहा है कि सर इंटरसेक्ट हो रहा है सर इधर, जो आपका क्या है सर 3,3, इंटरसेक्ट कहां पर हो रहा है 3,3, मतलब सॉरी 3,-3 पर हो रहा है, ये वाली लाइन पर हो रहा है सर। ये थोड़ा सा बोलते हैं ना ग्राफ में अच्छे से यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, आप स्केल से करोगे तो प्रॉपर दिखेगा। तो ये इंटरसेक्ट जो हो रहा है 3,3 पर, उसको मैं नेमिंग दे देता हूँ कुछ पी। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 3,-3। तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, वही सेम कहानी जो आपने लिखी थी, सिंस बोथ लाइन इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट। चलिए मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, सिंस, यहाँ पे टॉप पे लिख दोगे सॉल्यूशन, लिख दोगे सिंस बोथ लाइन्स आर intersecting at point P 3, -3, therefore x is equals to 3, x is equals to 3 and y is equals to -3। x, y चाहिए तो आप इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हो, x की जगह पे 3 और y की जगह पे -3।